वर्ग दशम संस्कृत प्यूसम का जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, सबको बारी बारी से थोड़ी सी समझ लेते हैं। पहला चैप्टर है, पहला पार्ट है मंगलम कल्याणकारी। मंगलम कल्याणकारी जो है 5 श्लोक विभिन्न उपनिषद के द्वारा संकलित किया गया है और ये जो है परमेश्वर की महत्ता बताई गई है, उसका गुणगान बताया गया है। साथ ही साथ उपनिषद शब्द जो है उप तथा निषद के द्वारा बना हुआ है। ये 2 शब्दों के जोड़ से बने हुए हैं। चूँकि उप का अर्थ होता है नज़दीक, निकट, और निषद का अर्थ होता है उपदेश, गुरु के समीप शांतिचित बैठकर अविद्यानाशक, पाप विमुक्ति तथा ब्रह्म ज्ञान संबंधी जो सद्ज्ञान सुना गया है उसे हम उपनिषद कहते हैं। तात्पर्य ये हुआ कि उपनिषद जो है आदर्श जीवन संबंधी ज्ञान वर्णित होता है। और सबसे बड़ी बात कि संसार नाशवान है, सिर्फ ईश्वर ही सत्य है। जीव का उद्धार तभी होता है जब व्यक्ति अपने सदाचरण द्वारा नदी की भांति ब्रह्म रूपी महासमुद्र में मिलकर एकाकार हो जाता है। इससे भली भांति इस प्रकार के बहुत सारे उपनिषद और बहुत सारी कविताएं और बहुत सारी पंक्तियां इसमें प्रस्तुत की गई हैं, जो क्वेश्चन में, प्रश्न में पंक्तियों को पेश किया जाएगा और उसको भली भांति अर्थ निपुण लिखेंगे। दूसरा चैप्टर है पाटलिपुत्र वैभव, दामोदर गुप्त की लिखी हुई है। पाटलिपुत्र पूर्ण रूप से पटना को कहते हैं। दामोदर गुप्त ने लिखी है। इन्होंने लिखा है कि आर्यभट्ट जैसे खगोल शास्त्रीय तथा चाणक्य जैसे विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्रीय इस धरती के उपज हैं, इसी पाटलिपुत्र के उपज हैं। और अशोक जैसे महान शासक गंगा के किनारे ही पाटलिपुत्र की अपनी अमर गाथाएं गाए, जिसे कोई नकार नहीं सकता। सबसे बड़ी बात है, भगवान बुद्ध के समय भी गंगा नदी के तट पर पाटलिपुत्र नामक एक गांव था। पाटली नाम के एक गांव था और उसी गांव के पास भगवान बुद्ध बार बार आया करते थे, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े, अग्निदाह, बाढ़ इत्यादि वगैरह होते रहते थे। लेकिन इन सब से निवारण के बाद यह मानव और जनता की वजह से इतनी भीड़ लग जाती थी कि जिसकी वजह से पाटली का नाम पाटलिपुत्र रखा गया और साथ ही साथ पाटली ग्राम पाटलिपुत्र नगर के रूप में प्रसिद्ध हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की शोभा और बढ़ गई थी और जिसका वर्णन यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि इस नगर की प्रियदर्शी अशोक के समय और अधिक होती थी। साथ ही साथ यह जो है, यह नगर प्राचीनतम और प्राचीन काल से शिक्षा का केंद्र रहा। उपवर्ष पारणी, वररुचि, पतंजलि जैसे विद्वानों ने यहाँ अत्यंत रचनाएं की। साथ ही साथ मेघास्थनीक, वैनसोंग, फाहवान आदि लोगों ने भी इसी भूमि पर अपनी बार बार प्रशंसा की। इसलिए गुप्त शासन काल उत्कर्ष का काल माना जाता है और पाटलिपुत्र शिक्षा, राजनीति, धर्म, संस्कृति आदि की दृष्टि से काफ़ी सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। साथ ही साथ एक बात ये भी ध्यान देना होगा कि प्राचीन ग्रंथों और पुराणों में भी प्राचीन का दूसरा नाम पुष्पुर रखा गया है। पुष्पुर या कुसुमपुर कहा जाता है कि इसके नगर के सामने या नगर के समीप फूलों का एक बहुत बड़ा उत्पाद हुआ करता था, जिसमें पाटल गुलाब फूलों का होता था। पुतलिका की रचना वर्णित है इस संबंधित कि गुप्त शासन काल में शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव यहाँ मनाया जाता था, दुर्गा पूजा भी मनाई जाती थी। साथ ही उसी वक्त पाटलिपुत्र का वैभव और बढ़ गया, जबकि उससे पहले इसका नाम कुसुमपुर या पुष्पपुर रखा जाता था। पाटलिपुत्र मध्यकाल में 1000 वर्षों तक पिछड़ा रहा। इसकी जानकारी अन्य के साहित्य ग्रंथों के द्वारा मिलता है। मुद्रार
राक्षस नाटक में मिलती है। शासन लगभग मुगल शासन में भी इसकी वैभव अधिक बढ़ गई थी। अंग्रेजी शासन में भी बहुत ज़्यादा विकास हुआ। नगर मध्यकाल में पटना के नाम से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि पटन देवी यही है जिनकी पूजा काफ़ी होती है, और पटन देवी के नाम से ही इसको पटना कहा गया। नगर अति विशाल और बिहार की राजधानी है। दिनादुन इसकी तरक्की होती जाती है, इसका विस्तार होता जाता है। एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल महात्मा गांधी सेतु पुल यहीं पाटलिपुत्र में बना हुआ है, और रेल की मार्ग जो है निर्माण किया जाता है। इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालीन अवशेष, महावीर मंदिर और दार्शनिक स्थान है। साथ ही साथ यह स्थल गुरुद्वारा 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। अब अगला चैप्टर देखते हैं, संस्कृत साहित्य लेखिका। संस्कृत साहित्य में बहुत सारी लेडीज़ स्त्रियां भी लेखिका हुई हैं। उन लेखिका के बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिसके लिखने वाले कोई नहीं बल्कि इसको संकलित किया गया है। तो हम लोग जरा उस लेखिका के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो संस्कृत लेखिका में बहुत ऐसी लेखिका हैं जो अपने वैभव को विकास करके लेके चली। और साथ ही साथ ये भी ध्यान देने की जरूरत है कि संस्कृत लेखिका प्राचीन काल में उस रूप में देखेंगे जिस रूप में या जिस ज़माने में महाभारत लिखी गई, उसके बाद रामायण लिखी गई, उसमें भी बहुत सारे इस तरह के लेखिका गुजरी हैं। जैसे ऋग्वेद में 24 और अर्थवेद में 5 ऋषि पत्नियां उल्लेखित हैं, जिसमें यशी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागाभृणी आदि आदि ये लोग जो हैं, ये स्त्रियां जो थीं उस संस्कृत की बहुत बड़ी ज्ञानी थी। लौकिक संस्कृति साहित्य में प्रायः 40 कवित्रियों का 150 पद स्पष्ट किया गया है। साथ ही साथ कवित्रियाँ विजयवाड़ा की विशेषता लिखती हैं, श्यामवर्णा की विशेषता लिखती हैं। कवित्रियों में वह प्रथम मानी जाती है श्यामवर्णा। हालांकि विजयवाड़ा समय 8वीं शताब्दी अनुमान लगाया जाता है, जिसमें चालुक्य राजा चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिक का विजयवाड़ा थी। उस वक्त शैला भट्टारिका, देवकुमारिका, रामभद्राका ये दक्षिण भारतीय संस्कृति की लेखिका थी। इसके अलावा 14वीं शताब्दी में कंपण राय की रानी गंगा देवी मथुरा विजयम नामक महाकाव्य अपने स्वामी विजय घट के आश्रम में रचना की थी। साथ ही साथ उनके ही राज्य में 16वीं शताब्दी में राज्य करते हुए अच्युत राय की रानी तिरुलांबा ने बहुत वरदाम्बिका परिणत नामक विशाल चंपुकाय लिखी। इसके अतिरिक्त संस्कृत लेखिकाओं की क्षमा राव नाम की विदुषी अति प्रसिद्ध है। उन्होंने अपने पिता पंडित शंकर पांडवराग की महान विद्वता की जीवन चरित्र पर शंकर चरित्रम की रचना की। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्ति वाली, विचित्र परिषद, ग्राम ज्योति इत्यादि पुस्तकों की लिखी। स्त्रियों के योगदान का वर्णन किया गया है इस पाठ में। अनेक कवि तथा शास्त्रकारों का संवारा गया है। ऋग्वेद में 24 तथा अर्थवेद में 5 ऋषिकाओं की नाम लिखी गई है। अब हम अगला चैप्टर देखते हैं, अलस कथा। अलस कथा आलसियों की कथा है। यह है विद्यापति जी की रचित पुरुष परीक्षा से ली गई है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे, फिर भी संस्कृत भाषा में उन्होंने अपनी ग्रंथों को लिखा। इस कथा में इस बात को स्पष्ट किया गया है कि एक राज्य में यानी मैथिली राज्य में, मिथिला राज्य में वीरेश्वर
नामक एक मंत्री थे जो काफ़ी बुद्धिमानी थे और दयावान थे। एक दिन की बात है कि राजा ने उनको बुलाया और कहा कि ऐसा करते हैं कि हम लोगों के राज्य में जितने भी आलसी लोग हैं उन लोगों के लिए आवास स्थान बना के खाद्य पदार्थ देना और रोटी कपड़ा और मकान का इंतज़ाम किया जाए। इस तरह से ऐलान करा दिया गया, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग उसमें आने लगे और आते आते इतने ज़्यादा आने लगे कि रोज़ रोज़ प्रतिदिन उनकी संख्या बढ़ती गई। राजा बड़ी चिंतित हुई और बोले कि आखिर ये क्या बात है, इस तरह के कैसे हो सकता है। जब इस तरह अगर होता रहेगा तो पूरा राज्य के लोग जो हैं इसी में शामिल हो जाएंगे और एक ऐसा समय आएगा कि टोटल आलस्य में आ जाएंगे। तो मंत्री वीरेश्वरवश ने कहा कि रुकिए, घबराने की बात नहीं, हम ज़रा इसको स्पष्टीकरण कर लेते हैं। तो जहाँ आवास था आलसियों का, टोटल आलसियों के आवास में आग लगा दी गई, जिसमें सारे लोग अपने अपने सामान को लेके भागना शुरू कर दिए और सारे रूम में देखते रहे, सारे कमरा में देखते रहे। एक कमरे में 3 व्यक्ति सो रहे थे। उन व्यक्तियों ने आपस में वार्ता शुरू किया। एक ने कहा कि ये कैसा शोरगुल हो रहा है। दूसरे ने कहा कि शायद इस घर में आग लग गई है। तीसरे ने कहा कि कोई धार्मिक आदमी नहीं है जी जो भीगी चटाई डाल के इसे ढक दे। चौथे ने कहा कि अरे वाचाल, कितना बोलते हो लोग, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो। ये सीन देख के, ये दृश्य देख के मंत्री ने सोचा कि ये लोग इसी तरह पड़े रहेंगे तो जल जाएंगे। वास्तविक आलसी यही लोग हैं, इसलिए इन लोगों को निकाला जाए और श्रेय दिया जाए। अगला, भारत महिमा विष्णु पुराण से ली गई है। भारत की महिमा प्राचीन काल से बहुत प्रसिद्ध माना जाता है। भारत देश महान है। इसकी वर्णन मोक्ष की प्रदान करने के लिए पुराण इत्यादि में कहा गया कि मोक्ष के प्रदान करने के लिए बहुत सारे देवता भी इच्छुक रहते हैं कि हमारी अवतार जो है इस भारत में हो। और बहुत सारे देवता जो है यहाँ अपना जन्म लेके अपना कर्म स्थल बनाए। साथ ही साथ ऋषि मुनियों के यज्ञ स्थली, देशभक्ति की कार्यस्थली तथा श्रद्धालुओं की धर्मस्थली ये भारत रहा है। इसके अतिरिक्त देवता इस देश के गुणगान गाते रहते हैं। भगवान भी जन्म लेने के लिए इच्छा प्रकट करते हैं। श्री हरि की सेवा इच्छुक लेके यहाँ आते हैं। और इसके अलावा भिन्न भिन्न जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग भी यहाँ रहते हैं। सभी लोग आपस में भाईचारा के साथ रहते हैं, भाई बन के रहते हैं। हमारा देश भारत एक ऐसा उद्यान है जिसमें तरह तरह के फूल खिले रहते हैं। साथ ही साथ दक्षिण के हिंद महासागर हमेशा पांव पखारता रहता है। गंगा, जमुना तथा ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां इसमें सिंचती रहती हैं। इसके अतिरिक्त पर्वतीय क्षेत्र विभिन्न प्रकार की खनिजों से पूर्ण है और देशभक्ति आकर्षणीय एवं श्रेष्ठ आदर्श स्वरूप होता है। साथ ही साथ इसकी रक्षा के लिए भारत के रहने वाले अपनी जी जान देने के लिए तैयार रहते हैं। अगला चैप्टर है भारतीय संस्कारा। भारतीय संस्कारा, भारत में अनेक प्रकार के संस्कार होते हैं। बहुत तरह के संस्कार होते हैं, हिंदुओं और मुस्लिमों सब में। संस्कार में मुख्य रूप से होते हैं, हालांकि 5 तरह के होते हैं। पहला होता है जन्म में 3, शैशव अवस्था में 6, शिक्षा में 5, विवाह में 1 तथा मरणोपरांत 1। इस प्रकार से कुल 16 संस्कार होते हैं। इन सब का अलग अलग विधान होता है। जैसे जन्मपूर्ण संस्कार में के अंतर्गत जो है गर्भ रक्षा, गर्भस्थ शिशु में संस्कार, उसके अतिरिक्त इसी प्रकार शैशवा संस्कार, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रम, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्मवेद, ये सब विधान है। शिक्षा संस्कार के अंतर्गत अक्षराभ्य, उपनयन, वेदारंभ, क्षौरक्रम, समावर्तक, ये सब विधान है। अक्षरारंभ में बच्चा लिखने के लिए सीखता है। उसके अतिरिक्त
विवाह में भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे अनेक प्रकार से विधान किया जाता है, जैसे वाकदान, मंडप दान, मंडप का निर्माण, कन्या निरीक्षण, कन्यादान आदि आदि। विवाह संस्कार प्रायः सभी जगह पर माना जाता है। कुछ ऐसे संस्कार हैं जो हर जगह नहीं माने जाते हैं। अगला चैप्टर है नीति श्लोक। नीति श्लोक सुप्रसिद्ध महाभारत के उद्योग पर्व में संकलित किया जाता है। ये विदुर के आसन युद्ध के अग्निग्ध धृतराष्ट्र के प्रश्नों के उत्तर हैं। इसमें कई प्रकार की बातें कही गई हैं। जिसके धर्म या धर्म को जाड़ा, गर्मी और भय, भावुकता, संपन्नता अथवा विपन्नता आदि प्रभावित नहीं करता है, उसे ही पंडित कहा जाता है। इसके अतिरिक्त नीति के विदुर धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि उसी मनुष्य को पंडित और ज्ञानी कहा जाता है जो जीवन सत्य को अर्थात जीवन रहस्य को जान वाला, कार्य कुशल तथा परिस्थिति के अनुकूलन आचरण करता है। जो व्यक्ति बिना बुलाए किसी के यहाँ जाता है, बिना पूछे बकबक करता है, अविश्वसनीय पर विश्वास करता है, ऐसा मूर्ख हृदय वाला मनुष्यों से नीचे होता है। अर्थात ऐसा व्यक्ति को लोग नीच दृष्टि से देखते हैं। धर्म का पालन, क्षमादान, विद्या की प्राप्ति तथा किसी के कष्ट न पहुंचाना, जीवन को सुख पहुंचाना, यही सबसे बड़ा कर्म है। अगला चैप्टर है कर्मवीर कथा। कर्मवीर कथा एक परिश्रम पर प्रभावित किया गया है। परिश्रम पर बहुत सारे रिकॉर्ड बना के गए, बहुत सारे लोग अलग अलग कार्य करके गए, जैसे अब्राहम लिंकन, भीमराव अंबेडकर, कर्पूरी ठाकुर इत्यादि। उसी प्रकार से एक कथा है पटना प्रांत के निकट भिखनटोला नाम का एक जगह है, जहाँ निर्धन लोग और शिक्षित लोग ज़्यादा रहते हैं। वहीं पर एक झोपड़ी बना कर रहने वाला राम परवेश एक लड़का रहता था, जो परिवार में स्वयं गृहस्थवासी मात्र धूप की रक्षा करने के लिए झोपड़ी बनाई गई थी। उसके घर उनकी माँ, एक भाई, एक बहन। गांव से एक कोस दूरी पर प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ नए नए शिक्षक आए थे। उस शिक्षक ने राम परवेश को शिक्षा की तरफ काफ़ी झुकाव पैदा किया और काफ़ी उत्साहित किए, जिसकी वजह से राम परवेश का दिल लगा और वहाँ भिखनटोला में प्रतिदिन पढ़ने आने लगा। प्राथमिक विद्यालय पास किया, मध्य विद्यालय पास किया, उच्च विद्यालय पास किया। उसके अलावा छात्रवृत्ति से महाविद्यालय पास किया और सारा महाविद्यालय की प्रतिष्ठा बढ़ाई और साथ ही साथ स्नातक पास किया। भारतीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा भी दी और शानदार सफलता हासिल किया। राम परवेश अपने प्रांत और केंद्रीय शासन की काफ़ी प्रतिष्ठा पाया, जिसकी वजह से वह प्रखंड विकास पदाधिकारी बन गया। अगला चैप्टर है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती मध्यकाल भारतीय समाज के अनेक कुरीतियों को दूर करने वाले एक व्यक्ति जन्म लिए थे। उनका जन्म जो है गुजरात प्रांत में टंकारा नाम के गांव में 1824 में हुआ था। उनका असली नाम मूल शंकर था। वह बचपन से ही अलग प्रवृत्ति के थे। एक दिन की बात है कि वो अपनी माँ के साथ मंदिर गए। उन्होंने देखा कि माँ नहीं पहले पहुँची, ये दौड़ के पहले पहुँचे थे। देखे कि कुछ चूहे जो है मूर्ति के ऊपर रखे हुए अनाज या मिठाई को खा रहे हैं, तो उनको ये समझ में आ गई कि ये मूर्ति के ऊपर रखी हुई चीज़ को कोई छूने, इनकी रक्षा करने की हिम्मत इनके पास भी नहीं है। इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि इनकी हम लोग पूजा पाठ करें। पूजा पाठ उसकी करनी चाहिए जिसके पास काफ़ी शक्ति हो, वो सारे संसार की रचना करने वाले हो। साथ ही साथ उन्होंने अपने युग में स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, मूर्ति पूजा, छुआछूत, बाल विवाह का विरोध किया और साथ ही साथ
लगभग 1875 में मुंबई में आर्य समाज मंदिर की स्थापना की। उनके मृत्यु के बाद उनके चाहने वालों ने डीएवी स्कूल खोला, जो उनके नाम से ही प्रसिद्ध है और आज तक उसका योगदान होता रहा है। अगला पाठ है मंदाकिनी वर्णम। ये रामायण से ली गई है। कवि वाल्मीकि ने श्री राम के माध्यम से नदी की शोभा बढ़ाई है और ये बताया गया है कि वनवास के समय भगवान श्री रामचंद्र जब सीता जी के साथ मंदाकिनी नदी के किनारे बैठे हुए थे तो वहाँ उसकी सौंदर्यता की विशेषता इतनी ज़्यादा की और ये बताया कि इसके जल कितना महत्वपूर्ण है। यहाँ के पशु पक्षी जल पीते हैं, साथ ही साथ अगल बगल के जितने भी पेड़ पौधे हैं इसके जल से सैराब होते हैं और इसके तट पर काफ़ी अच्छे अच्छे फूल पत्ते पेड़ पौधे उगे हुए हैं। उनकी सौंदर्यता को सीता माता को बताते रहे कि मंदाकिनी कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। अगला पाठ है व्याघ्र पथिक कथा। नारायण पंडित की लिखी हुई है। एक बार की बात है कि एक बाघ बहुत दिनों से खाए बिना काफ़ी कमज़ोर हो गया था। साथ ही साथ वह एक कंगन लिए हुए बैठा हुआ था। बैठने के बाद उसने देखा कि उस रास्ते से एक पथिक जा रहा था। तो उसने कहा कि ये पथिक, मैं बीमार हूँ, मैं काफ़ी धार्मिक हो गया हूँ, आप रुक जाइए और हमसे कुछ लाभ ले लीजिए और ये कंगन ले लीजिए। पथिक ने कहा कि नहीं, तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं है, तू हमारे ऊपर क्षति कर सकता है। उसने बहुत सारे प्रमाण दिए कि मैं शरीफ बन गया हूँ, अच्छा बन गया हूँ, एक धार्मिक जानवर बन गया हूँ, इसलिए मैं आपके साथ कुछ नहीं कर सकता। उसकी बातों में आके और कंगन के लालच में आकर पथिक वहाँ तक पहुँचा और बाघ ने मौके को देखकर उस पथिक को तोड़ दिया और खा गया। अगला चैप्टर है, अगला पाठ है कर्णस्य दान वीरता। कर्णभार से ली गई है। कुंती पुत्र कर्ण का जन्म जो है कुंती पुत्र और सूर्यपुत्र माना जाता है। उनका जन्म कवच कुंडल के साथ हुआ था। यह दुर्योधन के दोस्त थे, मित्र थे। महाभारत में ये कवच कुंडल की वजह से किसी से मारे नहीं जाते थे और न मारे जाएंगे, लेकिन इस कवच कुंडल को हटाने के लिए कई रचनाएं रची गई, जिसमें इंद्र भगवान स्वयं अपना रूप बदल के आए और कर्ण से मिले। कर्ण ने प्रणाम किया लेकिन आयुष्मान भव के वरदान नहीं दिए, आशीर्वाद नहीं दिए, क्योंकि वो जो है अभी लेने के लिए आए थे कवच कुंडल, जो कि आयुष्मान भव के विरुद्ध था। तो उनसे कहा गया कर्ण से कि हमें कुछ भिक्षा दो। तो कर्ण ने कहा कि बोलिए आपको क्या चाहिए, ज़मीन आसमान धरती आकाश पाताल जो भी चाहिए कहिए। उन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं, तुम दान देने में सबसे उज्जवल हो, इसलिए तुम अपना कवच और कुंडल दे दो। तो दान वीरता इतनी ज़्यादा इनके अंदर थी कि इनको मालूम था कि हम अगर कवच कुंडल दे दें तो हमारी मृत्यु हो सकती है। इसके बाद भी उन्होंने दान स्वरूप अपने कवच और कुंडल को दे दिया। अगला चैप्टर है विश्व शांति। संदेश है संसार के लिए। आप हमेशा देखते हैं कहीं ट्रेन उड़ गया, कहीं उग्रवादी से ये हो गया, बहुत सारे संसार में इस प्रकार की बातें सुनने को मिलती है, देखने को मिलती है, जिससे पूरी अशांति फैली रहती है। मानव जाति को तरह तरह के नुकसानात, तरह तरह की घटनाएं होती हैं, क्षति पहुंचती है। इसी वजह से बड़े बड़े विद्वानों ने इसको एक संदेश देने की रूप में इस चैप्टर को लिखा है कि हम इस संसार में, इस विश्व में एक विश्व शांति को लाने की प्रचेष्टा करें, ताकि पूरे संसार के मानव जो है शांतिपूर्वक अपने जीवन को बिता सके। अगला चैप्टर है शास्त्रकारा। शास्त्रकारा, इस चैप्टर को देखेंगे। यह जो है भारत शास्त्रकारों की जन्मभूमि है। भारत जो है एक शास्त्रकारों की जन्मभूमि है। इसमें सांसारिक विषयों की अनुरुक्ति होती है, मानव रचित विषयों की उचित ज्ञान मिलता है, उसे धर्मशास्त्र कहते हैं।
मनुष्य को जिससे सांसारिक विषयों में अनुरक्ति अथवा विरक्ति अथवा मानव रचित विषयों का उचित ज्ञान होता है उसे धर्मशास्त्र कहते हैं। धर्मशास्त्र से हमें सत्य असत्य की सही पहचान होती है और साथ ही साथ सबसे पहले वेदों के 6 अंग होते थे: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्तम, छंद तथा ज्योतिष। उसके बाद कर्मकांड ग्रंथ को कल्प कहते हैं। रचयिता वैद्यनाथ, भारद्वाज, गौतम तथा वशिष्ठ आदि ऋषि थे। व्याकरण तो परिणीत लिखी जाती थी। निरुक्त वेद के अर्थ का बोध कराना उसके रचयिता यास्क थे। छंद शास्त्र जो पिंगल रचित ग्रंथ है तथा लगध ने वेदांग ज्योतिष ग्रंथ की रचना की। ज्योतिष शास्त्र का श्री गणेश ने किया। लगभग देश में 6 प्रकार के दर्शन शास्त्र आरंभ हुए। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि थे। योग दर्शन के पतंजलि, न्याय दर्शन के गौतम, वैश्विक दर्शन के कराड़ प्रवर्तक। इसी प्रकार मीमांसा के जैमिनी, वेदांत दर्शन के वादरायण व्यास थे। कुल मिलाकर 100 से अधिक व्याकरण व्याख्याकार तथा स्वतंत्र ग्रंथकार थे। अब आयुर्वेद चिकित्सा के रचरक संहिता और सुश्रुत संहिता प्रसिद्ध थे। वैसे ही रसायन और भौतिक विज्ञान के अंतरप प्रसिद्ध थे। ज्योतिष में भी आर्यभट्ट प्रसिद्ध थे। इसी प्रकार वराह मिहिर की वृहत संहिता के अनेक विषयों पर विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। वास्तुशास्त्र गृह निर्माण संबंधी का भी विशाल ग्रंथ बनाया गया है। कृषि विज्ञान पराशर द्वारा लिखा गया है। वास्तव में रचनाकारी की संख्या कम नहीं अपितु बहुत है।